वेलकम टू द एडुजेन। एडुजेन की टीम आज आप लोग के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के सेगमेंट्स का आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जो 104 शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन का जो हमारा सीरीज आ रहा है उसी कड़ी में आज प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आपके लिए प्रेजेंट किया जा रहा है, तो अपने इस सेशन को जाके ज्वाइन कीजिए। एडुजेन की टीम आपका स्वागत करती है। तो आज का सेशन जो हमारा होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बेड इज 2 टाइम्स द इनिशियल प्राइस, देन द प्रॉफिट विल बी 6 टाइम्स द इनिशियल प्रॉफिट। फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज। यानी ये बोला है कि अगर किसी बिस्तर का जो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, किसी बिस्तर का अगर विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, वो जो है इनिशियल प्राइस यानी प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है। तो बस सिंपल सा बात है, प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना आप सीधा लिख दो। एसपी जो था वो अब 2 एसपी हो गया। क्लियर बात? आगे क्या बोल रहा है? और जो लाभ है यानी जो प्रॉफिट है वो 6 टाइम्स इनिशियल प्रॉफिट का। तो इनिशियल में अगर पी रहा होगा तो अभी 6 पी हो गया। क्लियर बात? यहाँ क्या डिफरेंस आ रहा है? यहाँ आ रहा है 1 एसपी का डिफरेंस। यहाँ कितने का आ रहा है? 5 पी का डिफरेंस। क्लियर है? ये दोनों का क्लियर है। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज, यानी इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ से जो 1 एसपी और 5 पी है इससे आप रेशियो निकाल सकते हो, है ना। इससे आप रेशियो निकाल सकते हो। जब इसको इक्विवेलेंट करोगे तो रेशियो निकल के आएगा 1 एसपी इक्वल टू 5 पी। देन एसपी बाई प्रॉफिट का रेशियो जो आ जाएगा वो 5/1 आ जाएगा, यानी 5:1। अगर एसपी 5 है और प्रॉफिट 1 है तो स्वाभाविक बात है कि सीपी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सीपी 4 हो जाएगा। बताया इनिशियल प्रॉफिट निकालने के लिए। तो इनिशियल प्रॉफिट निकालने का एक ही है कि बस ऊपर में आप प्रॉफिट रखो। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1 पी का प्रॉफिट हो रहा है ना। कितना प्रॉफिट का वैल्यू? 1, यानी 1 कितने पे? सीपी 4 इंटू 100। तो हमारा आंसर आ गया 25%, और ये ऑप्शन ए है। और आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी एनटीपीसी के 18/6/2025 का शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उमेश सोल्ड एन आइटम एट अ लॉस ऑफ 22%। उमेश ने एक वस्तु को 22% की हानि पे बेचा। यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता, if he had bought the item for 5% less and sold it for 935 more, then he would have made a profit of 15%। अगर उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और उसे 935 अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। तो आपको बताना है वस्तु का क्रय मूल्य, यानी आपको फाइंड द परचेज प्राइस बतानी, यानी सीपी बताना है। क्लियर है? तो चलिए अब इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करेंगे। सबसे पहली बात कि 22% का उसको हानि हो रहा है। तो आप यहाँ पे जब देखोगे सीपी और एसपी को जब अब लिखोगे तो 22% की हानि हो रही है, यानी अगर सीपी 100 रहा होगा तो एसपी हो गया 22 हटा दो 78। क्लियर बात है? आगे बोल रहा है कि यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता, 5% कम में खरीदा होता यानी कितने में खरीदा होता? 95 में, यानी -5%। ठीक है, 5% कम में खरीदा होता तो फिर क्या होता? उसे 935 अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। तो 15% का लाभ, यानी इसका 15% आप निकालो। 95 इंटू 15/100, तो इसको काट कटा के आएगा आई थिंक 14.25। 14.25। और जब इस 78 वैल्यू थी, अब इसको इतने में बेचा होता है, यानी 78 में जब हम 14.25 को ऐड करेंगे तो फिर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारी वैल्यू आ जाएगी 109.25। 109.25। क्लियर है? क्लियर है? 109.25। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड द परचेज प्राइस यानी सीपी। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है? 78 और 109.25 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 31.25 डिफरेंस आ रहा है। क्लियर बात है? जो कि किसके इक्वल है? जो कि वैल्यू में किसके इक्वल है? वैल्यू में 935 के बराबर है। तो ये इक्वल हो जाएगा 935 के। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि इनिशियल यानी 100 की वैल्यू निकालनी है। 100 की वैल्यू निकालनी है। कितना आएगा? ठीक बात। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 100 की वैल्यू जब निकालना पड़ेगा तो देखते हैं। एक्स मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 935 इंटू 100 बाई में 31.25 इजकल टू एक्स हो जाएगा। और जब पॉइंट हटाएंगे तो 100 और ऊपर जाएगा। और जब आप इसको कटम कटाई मचाएंगे तो आई थिंक आंसर आना चाहिए। एक बार देख लो आप। 5 से इसको काटो, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 6 से 25 बार में कट गया, है ना। और अगर 25 से ही काट लेते हैं, 5 से क्यों काटे, वो लेंदी हो जाएगा। 25 से ही अगर इसको हम काटते हैं तो 25 से काटने पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 से काटने पे आ जाएगी आई थिंक 125 बार में कटेगा। और ये 25 से 4 बार में कट जाएगा। ठीक बात। अब फिर इसको 25 से ही काट लो। 25 पचे 125 और 25 चौका 100।
और 5 से ये कट जाएगा, 5 गए 5, 5 अठे 40, 5 सते 35, 187 बार में कटेगा। और जब 7 फोर जा 28 और 8 फोर जा 32, लास्ट में 2 आ रहा है, लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। और ये 18/6/2025 को सिर्फ 2 में पूछा गया सवाल है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वस्तु को अगर 8378 में बेचने पे जो है वो जो मूल्य का 1756 में बेचने पर हानि के मूल्य के 20% अधिक है, तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य को आपको ज्ञात करना है। तो मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाय सेलिंग ए स्टूल फॉर 8378 द वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट इज 20% मोर देन द वैल्यू ऑफ द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग इट फॉर 1756 टू मेक अ 50% प्रॉफिट फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो मतलब 50% प्रॉफिट बनाना है। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। प्रॉफिट बनाना है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 50 दूना 100, 1/2 आया। अब प्रॉफिट बनाना है, जब प्रॉफिट बनाना है तो प्रॉफिट होगा तो क्या हो जाएगा? 3 ऊपर में आ जाएगा। एग्जैक्टली जब 3 आ जाएगा तो हम देखेंगे 3 से कौन कौन सा ऑप्शन कट रहा है, 3 से कौन कौन सा ऑप्शन कट रहा है। 3/2 आ जाएगा तो 3 से तो कटना चाहिए। ये देखते हैं, 7 5 12 एक तेरह, ये 3 से नहीं कटा। ये 7 4 11 1 12 8 20, ये भी 3 से नहीं कटा। 7 1 8 1 9 5 14, ये भी 3 से नहीं कटा। 7 1 8 4 12 9 21, ये 3 से कट जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 12 जून को सिर्फ 2 में आया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ बेड इज 744, यानी जो बेड का अंकित मूल्य है वो 744 है और जो लागत मूल्य से 31% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 9% है और छूट प्रतिशत आपको निकालना है, और वो भी डेसिमल के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट में। ठीक बात। तो मार्क प्राइस कितना है? 744 है। क्लियर है? 31% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो मतलब क्या? सीपी और एमपी लिखते हैं। सीपी है अगर 100 होगा तो ये 131 होगा मार्क प्राइस। क्लियर है? सीपी अगर 100 होगा तो मार्क प्राइस आपका कितना होगा? सीपी अगर 100 होगा तो एमपी होगा 131। क्लियर बात। अब आगे क्या बोल रहा है? आगे ये कह रहा है कि यदि लाभ प्रतिशत 9% है, लाभ प्रतिशत कितना? 9%, यानी अब कितना हो गया? अगर 9% है लाभ प्रतिशत तो अब हो गया 109। ठीक बात। डिफरेंस कितना का आ रहा है? 22 का डिफरेंस आ रहा है। कितने पे आ रहा है? क्या पूछा है आपसे? फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। कितने पे आ रहा है? तो ये एमपी पे ही डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं, तो बाई में 131 आएगा, इंटू 100 हो जाएगा। अब आपसे डेसिमल में पूछा, वैसे क्वेश्चन में पूरा डिवाइड करने अगर चाहोगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए इसमें भी हम अप्रोक्सीमेशन का खेल खेलेंगे। तो फिर अगर जब हम ये अगर मान लो कि इसको 131 के जगह अगर हम 130 मान लेते हैं सपोज, तो फिर क्या हो जाएगा? अगर 130 मानते हैं तो 220 ऊपर में, और बाई में अगर 130 मानेंगे, है ना, तो फिर एक जीरो तो कट गया। अब कैसे कटा? अभी अब डायरेक्ट बता दिए तो कंफ्यूज ना कर जाओ। कहने का मतलब ये था कि 2200 अगर ऊपर है, नीचे में अगर 130 कहते हैं, तो यही हुआ ना। यानी 220 को हमको 13 से डिवाइड करना है, तो अब तो आसान हो जाएगा, अब तो डिवाइड करना। 13 एकम 13, फिर 13 से 6 बार में 16.79 हमारा आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स में। ठीक बात। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि एक डीलर जो है वो 63,000 प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है, यानी डीलर सेल्स 2 ड्रायर फॉर 63,000 ईच। और उसमें क्या है कि एक में वो 5% का प्रॉफिट बनाता है और दूसरे में 30% का लॉस। तो आपको बताना है कि लॉस परसेंट पूरे इंटायर ट्रांजेक्शन पे कितना हुआ, आपको ये बताना है। क्लियर है? क्वेश्चन यही कह रहा है। तो मतलब क्या, एक चीज आप जान लो कि एसपी जो होता है अगर सेम हो, एसपी अगर सेम हो, है ना, मतलब एक कंडीशन है कि एसपी अगर सेम है देन, और एक और चीज सेम है कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू लॉस परसेंट, ये भी सेम है, तो फिर लॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ये नोट कर सकते हो। लेकिन इस केस में आप देख सकते हो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सेम नहीं है, यानी प्रॉफिट परसेंट नॉट इक्वल टू लॉस परसेंट है। देख सकते हो, है ना। तो इस केस के लिए अब हम क्या कर सकते हैं? जब जब सेम नहीं है तो इसका एक फॉर्मूला है, आप उस फॉर्मूला को नोट डाउन करोगे। 100 इंटू एक्स प्लस वाई, है ना, प्लस 2xy अपॉन में 200 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक बात। इसको हम लोग नोट कर सकते हैं। अगर जब सेम रहेगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 होगा, और अगर डिफरेंस रहेगा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों अनइक्वल होगा, तो 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन में 200 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा दूसरा वाला केस है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है? और एक बात याद रखना, प्रॉफिट होगा तो प्लस साइन लगाएंगे, और अगर लॉस होगा तो माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है? तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? अब यहाँ देखते हैं, 5% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है? 5% का हो रहा है। तो यानी अब सिंपल है, 100 इंटू एक्स यानी +5
-30 क्योंकि लॉस है, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू एक्स वाई, तो एक्स तो हमारा 5 होगा, वाई जो होगा वो माइनस में 30 हो जाएगा। क्लियर है? अपॉन में क्या हो जाएगा 200 प्लस एक्स प्लस वाई, तो 200 प्लस 5 माइनस 30, ठीक है। तो जब अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा ये -25 इंटू 100 -2500, और ये हो जाएगा आपको 5 दूना 10 या 300 -300, तो ऊपर में हो गया -2800, ठीक बात। और नीचे में हो जाएगा 200 में से 30 गया 170 प्लस 5 175 हो जाएगा। अब जब इसको हम काटेंगे तो फिर देख लेते हैं कितनी बार में जा रहा है। 5 से ही काटते हैं, तो अगर 5 से काटते हैं या 25 से ही काट लो, 25 से ज़्यादा ईजी पड़ेगा। 25 सत्ते 175 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 2 जीरो है वो कट गया, फिर 7 से 4 बार में कट जाएगा, यानी 4 चौका 16, यानी 16% का उसको क्या होगा, लॉस होगा। और ये क्वेश्चन 5/6/2025 को पूछा गया। और कई बार आपके एग्जाम में ऑप्शन ऐसे भी आ सकते हैं कि यहाँ पे 16 है आपको लिखा हुआ, इसमें तो बता दिया है कि लॉस हो रहा है कि क्या हो रहा है, बट कई बार ये आपसे पूछ लेगा कि आप बताओ कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो आप साइन के अनुसार देखोगे। यहाँ देखो -16 आया, इट मीन्स लॉस हो रहा है, अगर प्लस आता तो प्रॉफिट होता। ठीक बात। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, और अगले क्वेश्चन पे बढ़ने के पहले एक बात, कि इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ, और खासकर जो एनटीपीसी की तैयारी कर रही है, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें, ताकि हमारी टीम द एडुजन को मोटिवेशन मिले और आपके लिए इसी तरीके से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट हम लाते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये डिसऑनेस्ट सेलर का क्वेश्चन है। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल रॉक साल्ट विच कॉस्ट 20 रुपीज पर केजी for 17 rupees per kg, and however he weighs only 567 gram instead of 1134 ग्राम, एंड व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब ये कहा गया है कि एक बेईमान दुकानदार है और वो दावा करता है कि 20 रुपए के क्रय मूल्य वाला सेंधा नमक को हम 17 रुपए किलो पे बेच रहे हैं, लेकिन वो 1134 ग्राम देने के बजाय 567 ग्राम ही तौलता है। तो आपको स्वाभाविक बात है कि उसको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है उसका परसेंटेज बताना आपको, यानी प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो चलिए अब ऐसे क्वेश्चन में मतलब क्या कि सीपी एसपी, सीपी क्या वो क्लेम कर रहा है कि 20 वाला जो हम लाते हैं ना, हम 17 में बेच रहे हैं। ठीक बात, 20 वाला ला रहे हैं, 17 में बेच रहे हैं। लेकिन जब अब बात करें जब बेईमानी की, तो फिर आप रिवर्स जाएंगे, जैसे कि इस डायरेक्शन में गए, तो अब हमको वापस इस डायरेक्शन में आना है, यानी 1134 रुपया तो उसको देना चाहिए ना, इसलिए एसपी के नीचे लेके, क्योंकि 1134 ग्राम कायदे से उसको जो कस्टमर है उसको देना था, इसलिए एसपी के नीचे लिख रहा है। लेकिन वो दे कितना रहा है, तो वो दे रहा है मात्र 567 ग्राम। ठीक बात। अब इसको रेशियो बना लो, 567 से सीधे 2 बार में कट जाएगा, 2 से सीधे 10 बार में कट जाएगा, तो 10 का सामान खरीदता है, 17 में बेच रहा है। क्लियर, पता चल गया। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 7 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है, तो सीपी पे ही ना प्रॉफिट होगा, जितने में खरीद के लाएंगे उतने पे ही तो प्रॉफिट होगा। तो 7/10 इंटू 100 करेंगे तो हो जाएगा 70%, और ये 70% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, यानी प्रॉफिट हो जाएगा। और अब देख सकते हो 19 जून 2025 के स्विफ्ट 2 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि एक शॉपकीपर है, वो 59 डजन आइटम खरीद के लाता है, कैसे, 728 पर डजन के हिसाब से, और फिर उसको वो जो बेच रहा है उसमें से प्रत्येक को, यानी इच को, प्रत्येक को 91 की दर से बेचता है। तो बताना है कि उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, यानी व्हाट परसेंट प्रॉफिट डिड ही मेक, आपको ये बताना है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहली बात कि 728 जो है वो क्या ला रहा है, पर डजन के हिसाब से ला रहा है। ठीक बात। और बेच कितना बना, 91 के हिसाब से। तो या तो आप इसमें 12 से डिवाइड कर लो, अन्यथा इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 12 से मल्टीप्लाई करना इजी है, 91 से ये कट जाएगा 8 टाइम्स, यस, 8 बार में कट गया, 8 और 12 आ गया। अब 4 दूना 8, 4 तीका 12, यानी 2:3 का हमारा रेशियो आ गया, है ना। तो 2:3 का रेशियो आ गया, तो कितने का हो रहा है प्रॉफिट, तो 1 का। और कितने पे, तो 2 पे, यानी सीपी 2 इंटू 100, यानी 50% का जो है उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और ये 14 जून 2025 के शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन, और 14 जून काफी अहम दिन है। क्यों अहम दिन है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। हिंट ये है कि एक बहुत ही जाने माने हमारे बिहार के ही एक बहुत ही प्रसिद्ध इंसान का निधन हो गया था। किसका हुआ था, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मच शुड कुणाल मार्क अप द पैंस कॉस्टिंग 3300 सो दैट he still makes a profit of 33% after allowing successive discount of 25 and 30%। अब ये क्या कह रहा है
कि सिंपल सा चीज है, ये बोल रहा है कि कुणाल को 3300 रुपया क्रय मूल्य वाले पैंट पर कितना एमपी यानी कितना मार्क करना पड़ेगा, कितना मूल्य अंकित करना पड़ेगा ताकि उसको 25% और 30% के छूट देने के बाद भी 33% का लाभ हो रहा हो। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सीधा है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन एक फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और फिर सो ऑन, जितना बार रहेगा उतना बार इंटू में 2 बार है तो यहाँ पे एक बार और होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, तो उसी अनुसार चलते हैं। तो सीपी कितना है हमारा 3300 रुपया, और क्या बोल रहा है कि कितना होना चाहिए उसको प्रॉफिट टोटल 33% यानी 133/100 इक्वल टू एमपी ही तो निकालना है, कि वही तो बोला है कि कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, है ना कुणाल मार्कअप, तो यानी एमपी, एमपी कितना होगा वही तो निकालना है। और फिर एमपी के आगे डिस्काउंट 25% का डिस्काउंट देगा तो यानी वो 75 पे सामान बेच रहा है, तो यानी 75/100, और अगर फिर आगे 30 का देगा तो 70/100। ठीक बात, 100 से 100 ये कट गया, है ना, यहाँ भी कटा। अब देख लेते हैं, अब इसको जब कटम कटाई मचाओगे तो फिर आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, ऊपर में ये ज़ीरो हो जाएगा यूनिट डिजिट इसका, और फिर इसका हो जाएगा 5 हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट, और अपॉन में ज़ीरो है, तो यानी जो आंसर होगा वो सब में तो ज़ीरो होगा, और ज़ीरो वाला 3 है, यानी डिजिटल सम से हमको जाना पड़ेगा। तो डिजिटल सम देखते हैं, 3 3 6 हो रहा है, 3 3 6 1 7 हो रहा है, 7 6 42 होता है, यानी 6 इधर वैल्यू आ गई हमारी, 6 आ गई। ठीक बात, यहाँ 6 आ गया। अब इधर देख लेते हैं, 7 5 12 यानी 3 हो गया, इंटू 7 21 यानी 3 हो गया, और 3/10 इक्वल टू 3/10 लिख लिया, तो 60 छोड़ 3 20 आना चाहिए, यानी 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो देख लेते हैं 2 आ रहा है क्या या नहीं आ रहा है, नहीं, इसको आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए ये देखा गया कई बार यूनिट डिजिट, कई बार डिजिटल सम लगाने के बाद भी अगर ऑप्शन तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपको अपना पुराना अप्रोच लगाना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले एक बार चेक कर लेने में कोई कहीं से दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 10 में से 7 क्वेश्चन में वो अप्लाई होता ही होता है। तो ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 8360 आएगा, और ये 24/6/2025 का शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक बात, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 80% की छूट देने के बाद, यानी आफ्टर एन 80% डिस्काउंट, एक ओवन का मूल्य 5180 है, एन ओवन कॉस्ट 5180। अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो शॉपकीपर को 48% का मुनाफा हो जाता, प्रॉफिट हो जाता, तो आपको कॉस्ट प्राइस बताना है उस ओवन का कॉस्ट प्राइस बताना है। तो एक बात याद रखना, जब डिस्काउंट नहीं देते हैं हम लोग, जब नो डिस्काउंट का केस होता है तो एमपी इक्वल टू सीपी हो जाता है। क्लियर है, क्योंकि डिस्काउंट तो दे ही नहीं रहे हैं ना, डिस्काउंट देते हैं तो एमपी पे ही तो दे रहे होते हैं, है ना, और प्रॉफिट कमाते हैं तो सीपी पे ही कमा रहे होते हैं। लेकिन जिस केस में जब डिस्काउंट दे ही नहीं रहे हैं तो एमपी इक्वल टू सीपी हो जाएगा, यानी मार्क प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, है ना। तो इस केस में एमपी अगर हमको निकालना, 80% का छूट दे दिया, यानी बेच कितने पे रहा है 20 पर बेच रहा है, तो एमपी निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे, ये हमारा क्या आ गया एमपी आ गया। अब आपसे क्या बोला है कि कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक बात, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, और ये बताया कि इतना का लाभ कमाना चाहिए, कितना का 48% का, तो बात ही बन गया। 5180 को इसलिए काटे नहीं क्योंकि आगे मदद में इंटू 100, और बाई में सीपी तो नीचे ही रहता है, सॉरी प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी 100 प्लस 48 यानी 148 इंटू 100। बस अब तो बात बन गया, 20 से 5 बार में 100 हो गया। अब इधर देख लेते हैं 0/8 0, और फिर लास्ट में जीरो आना चाहिए, लास्ट में जीरो एक ही ऑप्शन है 17,500। देखो यूनिट डिजिट काम आया, तो वही कह रहे हैं कि 10 में से 7 क्वेश्चन में आपको यूनिट डिजिट डिजिटल सम मदद पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो जहां अगर हमारा टाइम बच रहा है तो एग्जामिनेशन में टाइम बचाना है। ये क्लास जो है ये इसीलिए लाया गया है ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब बैठे तो आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच ले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी के लिए ये क्लास लाया गया है, और जितने भी स्टूडेंट हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हमारे चैनल को और मोटिवेशन मिले, और समय समय पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड कंटेंट हम लाने की कोशिश करते रहेंगे। एडुजन को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर गुड्स जो है, यानी कोई गुड्स जो है वो 450 में खरीदा गया और उसका 1/3 गुड्स जो है वो बेचा गया है 10% के लॉस पे, तो आपको बताना है कि बाकी जो बच गया है उसको कितने पे हम बेच देंगे जो हमको होल ट्रांजेक्शन पे 20% का प्रॉफिट हो जाए। क्वेश्चन यही कह रहा है। ठीक बात, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो सिंपल बात है, 1/3 को कितने पे बेचा, 10% की हानि पे, तो -10 लिख दो ना, बात खत्म, -10%। क्लियर।
इक्वल टू बाकी रेस्ट कितना बच गया, 1/3 अगर चला गया तो रेस्ट कितना बचा, 2/3। ठीक है, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसको कितने पे बेचेगा, कितने पे बेचेगा तो नहीं पता एक्स। तो ताकि क्या हो कि ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे, होल ट्रांजेक्शन पे हमको 20% का प्रॉफिट हो जाए, यानी इक्वल टू में 20%। आप बोलोगे परसेंटेज क्यों हटाए, क्योंकि यहाँ भी परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज और ये भी परसेंटेज में ही हमको पूछ रहा है ना। अब आते हैं, क्योंकि ऑप्शन भी हमारा परसेंटेज में है तो परसेंटेज को क्यों हटाना। ये सब थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क का जमाना है। ये 2026 है, तो यू हैव टू अवेयर कि आपके पास क्या है, अपने आसपास की चीज़ों का ऑब्जर्वेशन ही आपका सबसे बड़ा हथियार बनता है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, चाहे एग्जामिनेशन हो या जीवन हो, आपके आसपास के चीज़ का हथियार ही। आर्मी में भी ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जब आप निहत्थे हो, जब आपके पास कोई हथियार ना हो, तो फिर अपने आसपास के चीज़ों का ऑब्जर्वेशन ही आपका सबसे बड़ा हथियार बनता है। तो जब इसको हम काटेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, है ना। बस इसको अब सॉल्व करना है, तो देख लेते हैं। ये 3 से 3 यहाँ गया, है ना, ये 3 से 3 यहाँ पे गया, ये सॉरी ये प्लस का साइन होगा, ये 3 से 3 गया तो उधर चला जाएगा 60 हो जाएगा ये, और इधर हो जाएगा 10 प्लस 2x इक्वल टू 60, तो उधर जाएगा 70, 2x इक्वल टू 70 हो गया, तो x की वैल्यू हो गई 35%, और ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और ये 9/6/2025 को शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आर्टिकल है, उसको अगर x रुपए में बेचा जाता है, तो फिर एक आर्टिकल को कितना में बेचा जाता है, 100 रुपया में। लेकिन अगर उसे इसके मूल्य के 40% पे बेचा जाए, इफ इट इज सोल्ड एट 40% ऑफ इट्स प्राइस, देन क्या होगा कि 50% की हानि होगी, अ लॉस ऑफ 50% विल अकर, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹X। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछता है। तो आपको सिंपल सा बात है, एसपी कितना है हमारा, 100 है। ठीक बात, एसपी 100 है। अब क्या बोल रहा है कि अगर इसे इसके मूल्य के 40% पे बेचा जाए, इसके मूल्य पे 40% पे बेचा जाए, तो 50% का क्या बोलता है, हानि होगा। अगर कोई सामान है, अगर 50% का हानि हो रहा है, तो बेच कितने पे रहा है, तो 50 पे ही बेच रहा है। ठीक बात, बेच कितने पे रहा है, 50 पे ही बेच रहा है। तो बस सीधा है 40/50% इंटू 100, तो 50 दूना 100, 40 दूना 80 हो गया हमारा, 40 दूना 80 हो गया, यानी 80 जो आया ये क्या आया, सीपी आया। और एसपी कितना था, 100 था। डिफरेंस क्या आ रहा है, 20 का आ रहा है। कितने पे आ रहा है, तो सीपी पे आता है, इंटू 100 हो जाएगा, तो 20 चौका 80, 4 से 25 बार में कट गया, यानी 25% हमारा आंसर हो गया। और ये 20/6/2025 को शिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देख रहे हो कितना बेहतरीन क्वेश्चन सब है, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि काफी टफ है। अगर आप एग्जाम के अंदर शांत दिमाग से, अगर करेक्ट अप्रोच लेके, स्मार्ट वर्क करके अगर जाओगे तो अच्छा होगा। इसलिए कह रहा हूँ कि इस क्लास को बार बार देखो, रिपीटेड मोड पे देखो, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी इसको शेयर करो। ओके, देन अब आगे बढ़ते हैं। एक मर्चेंट है, वो वाटर कूलर खरीदा है 56,000 रुपए का, और 81% का डिस्काउंट दे रहा है। कितने का दे रहा है, 81% का डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस पे, और फिर भी वो 71% का प्रॉफिट बना ले रहा है। तो आपको बताना है कि मार्क प्राइस कितना है, यानी मर्चेंट परचेज अ वाटर कूलर फॉर 56,000 एंड ही ऑफर्ड 81% डिस्काउंट ऑन इट्स एमपी, क्योंकि डिस्काउंट तो एमपी पे ही देते हैं, एंड देयर आफ्टर ही स्टिल मेड अ 71% प्रॉफिट। तो आपको बताना है कि एमपी क्या उसने अंकित किया था, यानी मार्क प्राइस उसने, यानी टैग जो है उस वाटर कूलर का क्या लगाया था, आपको यह बताना है। तो बस सिंपल सा सीन होता है कि आपको 56,000 रुपए का क्या है, कूलर है, ठीक है, उसको कितना एमपी किया जाए, भाई में एमपी इक्वल टू में क्या कि 81% का डिस्काउंट दे दे रहा है ना, तो बेचेगा कितने में, 19 में बेचेगा। बेचेगा कितने में, 19 में बेचेगा। अब बाई में क्या लिखेंगे, बाई में क्या है, 71% का प्रॉफिट बना रहा है, तो 171 हो गया, है ना, 171 हो गया। 19 से ये 9 बार में कटा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 54, और ये देखो ऑप्शन यही आ रहा है। आप बोलोगे ये फॉर्मूला कहाँ से, तो फॉर्मूला बचपन में ही पढ़ोगे, सीपी बाई एमपी इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक उत्पाद पर प्राप्त लाभ जो है वो 79% है, और अगर आप देखोगे इसका कॉस्ट प्राइस का फिगर और सेलिंग प्राइस का, वो इंटरचेंज हो जा रहा है, इंटरचेंज हो जा रहा है। तो आपको परसेंटेज बताना है लॉस का, कि उस जो सेल किया उसमें लॉस का क्या परसेंटेज है। ठीक बात, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यानी सीपी जो है और एसपी है, क्वेश्चन समझो, ये अगर 100 था तो ये 179 था, लेकिन अब बोल रहा है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के आंकड़े परस्पर बदल दिए जाए, यानी इफ द फिगर्स फॉर द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस आर इंटरचेंज, तो इंटरचेंज कर दो। अब मेरा नया क्या हो गया, अब सीपी एसपी क्या हो गया, ये तो पुराना था, अब इंटरचेंज करने के बाद ये 179 हो गया, ये 100 हो गया, तो दिख ही रहा है कि लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, तो 79 का लॉस हो रहा है। सीपी पे ही होता है, तो सीपी कितना है, 179 है, इंटू में 100 करेंगे, है ना,
इनटू में क्या करेंगे 100 करेंगे। तो अब इसके बाद हमारा आंसर क्या आएगा, तो आप डायरेक्ट देख सकते हो ऐसे क्वेश्चन में 9 7 16 और यहाँ तो 9 कटेगा, ऊपर में 7 बचा, इधर भी 9 कट गया, 8 बचा, 9 बटा 8 गुना 100 यानी 900 बटा 8, वैसे करके तो 900 बटा 8 आया और फिर इधर ऑप्शन में देखें क्या आएगा यानी 44.13। ये आपको कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज जिस भी तरीके से करना है करो, डिजिटल सम से करो, यूनिट डिजिट से करो या आप कैलकुलेट करके करो। आपको नौकरी लेना है तो चॉइस आपकी होनी चाहिए, आप कौन सा मेथड अपनाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है और ये बहुत ही एनटीपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है कि 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य जो है वो 6 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है और हानि अथवा लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। मतलब क्या, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ 20 बुक्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6, देन फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। तो सिंपल सा सीन है कि अगर 20 पुस्तक यानी 20 का जो क्या है विक्रय मूल्य यानी एसपी यानी सेलिंग प्राइस ऑफ है ना, सेलिंग प्राइस यानी इसलिए 20 एसपी लिखा, इक्वल क्या है खुद ही बोला इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 यानी 6 सीपी। तो बस अब तो बात ही बन गया। अब क्या है, अब तो सिंपल सा इसको काट दो, सिंपल सा इसको काट दो। कितनी बार में कटेगा, 2 से कटेगा, 10 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में। तो यहाँ से हम एसपी और सीपी का हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो एसपी और सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि 7 का यानी 70% तो सीधे हमको यहाँ पे हानि दिख रहा है। तो कैसे, सिंपल है, 7/सीपी 10 × 100, बात खत्म, 70% हानि। देख सकते हो ये 20/6/2025 को सिर्फ 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट लगा लो आप, ये भी एनटीपीसी लगातार पूछा है एग्जाम में। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 6 नींबू खरीदा और 100% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितना नींबू बेचना होगा। यानी अ वेंडर बॉट 6 lemons फॉर ₹1 एंड हाउ मेनी lemons मस्ट ही सेल फॉर ₹1 टू मेक 100% प्रॉफिट। यानी काफी लालची दुकानदार है, वो 100% मुनाफा कमाना चाह रहा है। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा एसपी अपॉन 100 प्लस पी इंटू 100 करेंगे। और जब बात क्वांटिटी की आएगी, यहाँ तो एसपी क्या नहीं आ रही, क्वांटिटी क्या आ रही है कि 1 रुपए में 6 नींबू खरीदा, क्वांटिटी की जब बात आएगी तो इंटू में 100 चला जाएगा। ठीक बात, तो यानी सीधा क्वांटिटी की बात आएगी तो इंटू में 100 जाएगा। क्वांटिटी कितना है, 6 नींबू खरीद रहा है, ठीक है, इंटू 100। और उसको मुनाफा कितना चाहिए, 100% प्रॉफिट चाहिए, यानी 200 में बेचेगा तब तो 100% प्रॉफिट कमाएगा, यानी बाई में 200, ये कट गया, 2 तिका 6 यानी 3 नींबू बेचना होगा। और ये 6 जून 2025 के शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू है आरआरबी एनटीपीसी के 6 जून 2025 के शिफ्ट 2 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो जिनका एग्जाम चल रहा है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो वैसे बच्चे हैं जो अंडर ग्रेजुएट वाले भी हैं उनके लिए भी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेलर जो है वो क्या करता है कि अपने गुड्स को वो कॉस्ट प्राइस से 84% ऊपर यानी अधिक मूल्य अंकित करता है और उसके बाद उस पर 50% का डिस्काउंट देता है। तो आपको बताना है कि लाभ होगा कि हानि होगा और क्या होगा उसको परसेंटेज में बताना है। यानी a seller marks his goods 84% above the cost price and offers a 50% discount, then find the profit or loss percentage। क्लियर बात। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको जब ये बताना है कि 84% बढ़ा दिया है ना मार्क प्राइस को, फिर उसके बाद इतने का डिस्काउंट दे दिया, तो वैसे क्वेश्चन को अप्रोच लेने का सिंपल सा वही सक्सेसिव वाला जो हम लोग लगाते हैं, x+y अपॉन 100। क्लियर है। तो क्या है, 84% तो ऊपर क्या है इसलिए प्लस में रहेगा, ठीक, और डिस्काउंट दे रहा है 50% की यानी माइनस में 50 हो जाएगा। ठीक बात, इधर भी वही करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 84 इंटू 50 अपॉन 100 हो जाएगा, है ना, 50 दूना 100, 2 से 84 जो है 42 बार में जाएगा। तो अब इसको जब काट कटा के मंगाएंगे तो 834 में से 42 घटाएंगे तो -8% आ जाएगा। और यही आपको जिक्र कर रहे थे इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में कि कई बार आपको क्वेश्चन में दे देगा कि प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, कई बार दे देगा कि लॉस परसेंटेज बताओ, लेकिन कई बार ये पूछ देगा कि आप भी बताओ कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो उस केस में हमको साइन जो है वो काम आता है। अगर माइनस आ रहा है तो लॉस हो रहा है, प्लस आ रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, सिंपल सा सीन है। तो -8% है यानी 8% का लॉस हो रहा है, 8% की हानि हो रही है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। और ये 18 जून 2025 का शिफ्ट 3 में यानी शाम वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वस्तु है जिसको 54% लाभ पर बेची जाती है ना, यदि क्रय मूल्य में 75 की वृद्धि दी जाए और विक्रय मूल्य में 66 की कमी कर दी जाए तो लाभ जो है वो ओवरऑल जो होगा वो 40.8% का हो जाएगा। तो आपको वस्तु का जो है क्रय मूल्य जो है वो बताना है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन आइटम इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 54% और परचेज प्राइस को बढ़ा दें हम 75 और सेलिंग प्राइस को घटा दें 66, तो हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो 40.8 हो जाएगा। तो आपको ओरिजिनल परचेज प्राइस यानी शिप ही बताना है उस आइटम का। तो सिंपल सा सीन है, तो यानी आप एसपी को, है ना, सीपी तो हमेशा नीचे रहेगा इसलिए एसपी को ऊपर रखते हैं। 54% क्या है, आइटम इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 54% यानी 154x
ठीक बात। बाई में सीपी तो 100x, क्लियर है। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, जो स्टेटमेंट दे रहा है। क्या बोला है कि परचेज प्राइस को इंक्रीज कर दे 75, है ना, परचेज प्राइस यानी सीपी को आप इंक्रीज करो 75, और बोला है सेलिंग प्राइस को डिक्रीज करो 66, तो -66 कर दो सेलिंग प्राइस को। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हम बना रहे हैं? ओवरऑल प्रॉफिट बना रहे हैं 140.8, क्योंकि 40.8 का बनाना है तो हम 140.8, और बाई में जो है वो 100 होगा, और पॉइंट जब हटाएंगे तो एक जीरो और आ जाएगा, यानी 1000 आ गया, क्लियर है। अब क्या है, इसको आपको सॉल्व करना होगा। 25 से अगर इस नीचे वाले टर्म को काटते हैं तो 25 चौका 100, 25 तिया 75, और 25 40 जा 1000 हो गया, ठीक बात। ऊपर वाले को काटते हैं, ऊपर वाले को अगर हम काटते हैं 11 से कट जा रहा है, हाँ, तो 11 से 14 बार में कट गया, मतलब हर टर्म को काटना पड़ेगा। आप सोचोगे कि ऐसा कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन है, यू हैव टू फाइंड द आंसर, है ना। तो एग्जामिनेशन में ये नहीं, क्लास 10 के स्टूडेंट नहीं हो कि हाँ स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड द आंसर एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी आप पहुंच सकते हो, ठीक बात। 11 छक 66, और 140 8 को काटेंगे तो 128 बार में कट जाएगा, ठीक बात। अब इसको फर्दर हम देखते हैं कि और क्या काट सकते हैं, है ना। दो से कट जा रहा है, 2 सते 14, 2 तिका 6, 2 से 64 बार में, ठीक बात। अब इसको फिर देख लो, ये भी हमको कटता नजर आ रहा है 8 से, 8 ही 8 64, 8 पंजे 40, यानी हमारा इक्वेशन क्या आ गया निकल के, 7x - 3 अपॉन 4x + 3 इक्वल टू 8/5, और इसको आप सॉल्व करिए और आंसर तक पहुंचिए, क्लियर बात। इसको सॉल्व करेंगे और सीधा आंसर आएगा, सीधा कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, 35x - 15 इक्वल टू 32x, 32x प्लस 24, 35 में से 32 गया 3x, और 24 और 15 को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 39, 3x इक्वल टू 39, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 13। आपसे पूछा क्या है, ओरिजिनल प्राइस, क्या पूछा है आपसे, ओरिजिनल प्राइस, तो जब 13 हमारा आ गया तो ओरिजिनल प्राइस क्या था, 100 ही तो था, तो 100 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 1300 होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा, हाँ सही होगा। और ये 14 अगस्त 2025 के दोपहर वाले शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, देख सकते हो। इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, टोटल 104 शिफ्ट में जो पेपर हुए थे उसमें का टॉपिक वाइज लाया गया है, आप इसके पहले भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एचसीएफ एलसीएम, नंबर सिस्टम, और उसी कड़ी में ये प्रॉफिट एंड लॉस का भी हर टॉपिक वाइज आपके लिए क्वेश्चन आएगा, और जो अभी जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए तो फायदेमंद है ही, और आने वाले जो अंडर ग्रेजुएट एग्जाम है उनके लिए बिल्कुल फायदेमंद होगा। तो इसको देख करके ही जाएं, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अगर किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 4/13 पे बेचने पर हितेश को 22% की हानि होती है, तो उस वस्तु के उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% पे अगर वो बेचा होता तो लाभ प्रतिशत बताइए, ज्ञात कीजिए। तो मतलब क्या बोल रहा है कि हितेश जो है, हितेश लूजेस 22% by selling an item at 4/13 of its original selling price. Then find the profit percentage if he sells the item at 60% of its original selling price. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सिंपल सा है, कोई ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या बोला, 4/13, तो लिख लो 4/13, ठीक है, 4/13। 22% का क्या बोला, हानि हो गया, यानी सीपी जो है अगर 100 है तो एसपी क्या हो गया, 78 हो गया, 22% का हानि हो गया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है ना। तो बस 4/13 हो गया, और सिंपल है। अब ऊपर हम देखेंगे कि क्या बोल रहा है कि 60% जो है वो ओरिजिनल, 60% का निकालें, यानी यही तो है। तो 13 का जब हम 60% निकालेंगे तो क्या होगा, 13 छक 78, यानी 7.8 हो जाएगा। तो बस अब बात बन गया, यानी 4 एस पी है 78, 78 इक्वल टू 7.8, और नीचे में क्या निकालना है, ओरिजिनल, यानी 100 प्लस एक्स निकालेंगे। जब 100 प्लस एक्स निकालेंगे तो आप देख सकते हो ये कितनी बार में कट रहा है। ये तो 78, 99, 81, लास्ट में 1, 52.1 आ गया। जब कैलकुलेट करोगे तो फिर आपको जो आएगा 152.1 इक्वल टू 100 प्लस एक्स, तो इधर जब करोगे तो 52.1% आपका आंसर आ जाएगा। और ये 9 सितंबर 2025 का शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल था। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि आई बॉट 2 टॉयगन्स फॉर 1200 रुपीज इच, है ना, कि मैंने 1200 रुपए में 2 टॉयगन खरीदी, और मैंने पहली टॉयगन को 9% की हानि पर और दूसरी टॉयगन को 16% के लाभ पे बेच दिया, यानी आई सोल्ड द फर्स्ट टॉयगन एट अ लॉस ऑफ 9% एंड द सेकंड एट अ प्रॉफिट ऑफ 16%, इफ ओवरऑल, है ना,
यदि कुल मिलाकर मुझे ना तो हानि हुई और ना तो लाभ हुआ तो आपको बताना है कि पहली ट्वाइगन का क्रय मूल्य क्या होगा। एग्जामिनेशन में आपसे कई बार दूसरी का भी पूछ सकता है, तो प्रोसेस सेम ही, आपसे जो पूछा आप उसको लगा सकते हो, है ना। तो यानी ये बोला है कि इफ ओवरऑल आई इनकर्ड नाइदर लॉस नॉट प्रॉफिट फाइंड द परचेज प्राइस इन रुपीज फॉर द फर्स्ट ट्वाइगन। क्लियर बात। अब आगे बढ़ेंगे, तो यानी क्या कह रहा है, सीपी जो है हमारा 1, है ना, क्योंकि दो सीपी की बात हो रही है कि एक को 9%, एक को 16% के लाभ पे, तो एक को 9% के हानि पे और दूसरे को 16% के लाभ पे। ठीक है, तो जो CP1 और CP2 का हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 16/9 आ जाएगा। सामान कितना में खरीदा था, 1200 रुपये में खरीदा था। कितने में खरीदा था, 1200 में। टोटल क्या है, टोटल 16/9 25। और पूछा क्या है, फर्स्ट वाले का। किसका पूछा है, फर्स्ट वाले का पूछा है। तो जब आपसे ये एक बात को ध्यान रखेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर जैसे पहली टॉय का पूछा है तो आपको दूसरी का वैल्यू लेना है। अगर क्वेश्चन में दूसरी का पूछता तो 9 लेते, अगर पहली का पूछा यानी इंटू में 16 कर देंगे। बस ये छोटी छोटी बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है, बस अब कुछ नहीं है। इसको आप 25 चौका 100 हो जाएगा, तो 12 छक 48, 8 छक 48, देख रहे हो 8 8 दो ऑप्शन है, लेकिन जब इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो 768 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और ये 2 सितंबर 2025 का शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यापारी है, क्या है, व्यापारी, और वो जो व्यापारी है वो क्या कर रहा है कि 52% के लाभ पर सब्जियां बेचने का दावा तो करता है, लेकिन वह बेईमानी से बाट पर अंकित वजन से 8% कम का उपयोग करता है। बस सिंपल वही जो इसके पहले क्वेश्चन के 1134 ग्राम के बदले 567 ग्राम दे रहा था, वही अप्रोच लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, सीपी एसपी, है ना। तो ये क्या बोला कि 52% उसको प्रॉफिट बनाना है, तो यानी ये 100 होगा, 152 बेचेगा तब तो 52% प्रॉफिट होगा, लेकिन उसको देना चाहिए एनएसपी, यानी कस्टमर को दे रहा है, कस्टमर को देना चाहिए 100, तो दे रहा है 8% कम वजन, यानी 92 ही दे रहा है, 92 ही दे रहा है। क्लियर है, क्या दे रहा है, 92 ही दे रहा है। अब इसको आपको काटना है, 100 से 100 ये कट गया, ठीक है, 100 से 100 कट गया। अब ये कितनी बार में कट जाएगा, देख लेते हैं। इसको जब काटोगे, ये 23, ये 38, यानी 23 का 38 में बेच रहा है, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 15 का हो रहा है। कितने पे हो रहा है, तो 23 पे हो रहा है, इंटू 100, तो 1500 अपॉन आपको 23 आएगा, 1500 अपॉन 23, तो यानी मोटा मोटी ये 65% के आसपास हमको आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो। और ये 22 अगस्त 2025 का शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जो कि पंखे पे 34% ज्यादा, 34% उसके क्रय मूल्य से ज्यादा अंकित कर रहा है, यानी मार्क कर रहा है, तथा इसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है। यानी पहले तो वो वही कि 34% वो अधिक मार्क किया और उसके बाद उस पर 25% का डिस्काउंट दे दिया, और उसके बावजूद इतना सब कांड करने के बावजूद भी उसको 177 रुपए का लाभ हो रहा है। तो आपको पंखे का मार्क प्राइस बताना है। पंखे का क्या बताना है, मार्क प्राइस बताना है। सिंपल सा सीन है, सीपी एमपी, सीपी और एमपी, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या जो क्वेश्चन बोलेगा उसी के रिलेशन के अनुसार बस हम मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिखेंगे और आंसर तक खुद पहुंच जाएंगे, ठीक बात। अब आगे 34% अबव कर रहा है, यानी 100 था तो मार्क कितना कर रहा है, 134 कर रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि उसको कितना करना है कि 34% अधिक अंकित मूल्य पे 25% की छूट दे देता है वो, तो इस पे 25% का अगर छूट देगा तो 134 का जब आप 25% निकालोगे तो क्या आएगा, 33.5 आना चाहिए, ठीक बात। इसका छूट दे रहे हैं यानी माइनस करेंगे तो आएगा 100.5, 100.5। अब देख सकते हो सीपी था 100 और एम बेच रहा है 100.5 पे, यानी 0.5 का उसको प्रॉफिट हो जा रहा है, 0.5 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो बस अब तो मामला खत्म। उसको कितना का लाभ अर्जित करना है, 177, तो बस सीधे 177 अपॉन में यही जितना का प्रॉफिट कर रहा है 0.5 इनटू में क्या पूछा है आपसे, मार्क प्राइस, तो बस मार्क प्राइस कितना है 134, बस एक जीरो हटेगा ऊपर जाएगा। अब आप देखो 700 को 5 से करेंगे लास्ट में क्या आना चाहिए, अब एक मिनट इसको देख लेते हैं, कटम कटाई मचाओ पहले, है ना। तो 7 अठे 56, 7 पे 56 हो जाएगा, ये कटेगा 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 छक 30, 5 अठे 40, 268, 7 अठे 56, 6 यूनिट डिजिट देखो ऑप्शन ए का दिख रहा है, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी जो है वो 44% लाभ पर आटा बेचने का दावा तो करता है, लेकिन वो डिसऑनेस्ट है, बेईमान है, तो उस बाट का इस्तेमाल करता है जिसपे जो वजन लिखा हुआ है वो लिखे गए वजन से 10% वास्तविकता में कम है। तो व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत आपको निकालना है, और ये आप अप्रोक्सीमेशन का भी आप
यूज इसमें कर सकते हो। पहले ही बोला है कि हाँ, राउंड द आंसर टू बी नियरेस्ट होल नंबर, यानी नियरेस्ट होल नंबर के आसपास आपको आंसर को लेके आना है, पहले ही बोल रहा है क्वेश्चन में। यानी क्वेश्चन ये है कि मर्चेंट क्लेम टू सेल फ्लावर at a 44% profit but dishonestly uses weights that are 10% less than the stated weight। यानी जो वास्तविक वेट है, अगर मानो कि उस पे 100 लिखा हुआ है कि 100 ग्राम, तो वो रियल में 90 ग्राम का ही है बाट उसका। ठीक बात। तो क्या करना है आपको, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज बाय द मर्चेंट। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि बस सिंपल है, सीपी एसपी क्या बोल रहा है, 44% लाभ अर्जित करें, यानी 144 में बेचना पड़ेगा ना, और ये 100 रहा होगा तो ठीक। लेकिन वो 10% का बेमानी कर रहा है, तो यानी दे कितना रहा है, देना चाहिए उसको 100 तो दे रहा है, तो दे रहा है कितना, देना चाहिए उसको 100 लेकिन दे रहा है बेमानी में 90, दे रहा है कितना, 90। ठीक है, तो बस अब इसमें क्या है, 100 से 100 गया है ना। अब इसको काट लो, 9 दहाई के 90, 9 से 16 बार में 144 कटा, यानी 10 का 16 पर, तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 6 का कमा रहा है। कितने पे, सीपी 10 है इंटू 100, तो बस 60% हमारा आंसर हो गया। कभी भी डिसऑनेस्ट वाला क्वेश्चन में हमेशा ये देखेंगे कि आपको देखना है कि वास्तविक देना चाहिए था उसको 100 ना, लेकिन दे कितना रहा है, 90, इसलिए वो रिवर्स करते हैं। कई बताएं कि इस डायरेक्शन में जाएगा और इस डायरेक्शन में जाएगा। अब ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखेंगे कि मनीषा ने एक खिलौने को 940 रुपए में खरीदा है और 10 रुपए की लागत से उसको डेकोरेट किया है, सजाया है। यानी मनीषा बॉट अ टॉय फॉर 940 एंड डेकोरेटेड इट अ कॉस्ट ऑफ ₹10, है ना, और खिलौने को 659 में बेच दिया एंड सोल्ड द टॉय फॉर 659। तो आपको बताना हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है ना। तो सिंपल है कि 940 में तो खिलौना खरीद के लाई मनीषा, 10 रुपया उसको डेकोरेट करने में खर्च की, तो भाई वो भी तो मेरा ही लागत लगा है ना, मेरी पॉकेट से लगाया, तो वो भी तो इसमें हम जोड़ेंगे। तब तो प्रॉफिट अगर कमाना है, मतलब कि जो हमको लगाए टोटल खरीद के लाए, उसको डेकोरेट किए, तो वो भी हमारा ही खर्चा है। तो टोटल खर्चा आ गया 950, 940 में लाई थी, 10 रुपए का प्रोडक्ट वो डेकोरेट करने में यूज की। ठीक, लेकिन बेच कितने में रही है, 659 में। अब से स्वाभाविक बात है, जो एक बच्चा भी होगा वो भी देख के कहेगा कि अगर 950 में कोई चीज खरीद के ला रहे हैं और बेच रहे हैं 659 में, तो लॉस ही हो रहा है। ठीक है, कितने का लॉस हो रहा है, तो 291 का लॉस हो रहा है। सीपी पे ही हम लोग हमेशा निकालते हैं, तो बाई में 950 करेंगे, है ना, इंटू 100 करेंगे। क्लियर है। अब 10 से 10 कटा, 5 से 95 जो है 19 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, है ना, ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, बाई में 19 आ गया। अब ऊपर में देख लेते हैं, 2 कहें 2, और एक सिंपल सा बात है कि इसमें हमको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो ये प्रॉफिट वाला तो ऑप्शन ही हटा दो, और ये बाई में 19 है नहीं, तो ये भी ऑप्शन हट गया, बचा क्या, ऑप्शन है। देखो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट करते हैं एग्जाम में, जरूरी नहीं है आपको भामा नहीं बनना, आपको रिसर्चर नहीं बनना है, आपको टीचर नहीं बनना है, आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन उस ड्यू टाइम में सॉल्व करके आना है। तो ये देखना है कि हम किस प्रक्रिया से ऑप्शन तक सबसे पहले पहुंच पाएंगे, बस इसे ही ध्यान रखना है। वहां पे पीएचडी करने नहीं जा रहे हो, इसलिए यह आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन समाप्त हुआ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, और खासकर जो ऐसे स्टूडेंट जो आरआरबी एनटीपीसी अभी दे रहे हैं या देने वाले हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें। हर हर महादेव।